हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवरीथिंग हियर। आज हम CSIR नेट के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डायगोनलाइजेबल के बारे में बात करने जा रहे हैं। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल कब होती है या फिर हम उसको डायगोनलाइजेबल कब कह सकते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं डायगोनलाइजेबल, इस वर्ड में एक वर्ड छिपा हुआ है, डायगोनल। इट मीन यदि हम किसी मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर दिखा देते हैं तो उसको हम डायगोनलाइजेबल कह सकते हैं। यहाँ पर मतलब सिमिलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन को यूज में लेंगे। हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सपोज ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, इस ए एन क्रॉस एन इज सेड टू बी डायगोनलाइजेबल। ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको डायगोनलाइजेबल कहेंगे इफ यदि देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P such that P inverse AP is equals to D where D is diagonal matrix। यहाँ P हमारे पास एक मॉडल मैट्रिक्स है और D डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ हमने सिमिलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन को यूज लिया है। ये हमारे पास बेसिक फंडामेंटल अप्रोच है फर्स्ट। अब सेकंड हम बात करेंगे लीनियर ऑपरेटर से। टी वी टू वी अ लीनियर ऑपरेटर। टी हमारे पास वी से वी पर एक लीनियर ऑपरेटर है। इज सेड टू बी डायगोनलाइजेबल। इसको हम डायगोनलाइजेबल कहेंगे सच दैट इस प्रकार हो एम ऑफ टी इज इक्वल्स टू ए। टी का मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन ए के इक्वल हो इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, जो कि हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है। देन टी इज डायगोनलाइजेबल। तब हम टी को डायगोनलाइजेबल कहेंगे। मतलब हमारे पास कोई लीनियर ऑपरेटर है वी से वी पर और उसको उस लीनियर ऑपरेटर को टी को हम डायगोनलाइजेबल कहेंगे यदि टी का जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है वो हमारी मैट्रिक्स के इक्वल हो। आगे हम देखेंगे प्रोसेस, मतलब डायगोनलाइजेबल को कैसे दिखा सकते हैं। सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स की। फिर उसके बाद हम उसके रूट फाइंड करते हैं। वो जो रूट होते हैं वो हमारी आइगन वैल्यूज़ होती है। उसके बाद हम उसका जीएम निकालते हैं, उस जीएम का सम करते हैं। यदि उस जीएम का सम मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल होता है तो ये डायगोनलाइजेबल होती है, यदि नहीं तो ये डायगोनलाइजेबल नहीं होगी। अब इसके हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं। डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़। यदि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है तो हमारे पास डायगोनलाइजेबल होगी। सेकंड पॉइंट, यदि ए एम बराबर जी एम है, किसी भी आइगन वैल्यूज़ के एम और जी एम बराबर है, देन आइगन वैल्यू इज रेगुलर। तब उस आइगन वैल्यू को हम रेगुलर कहेंगे और रेगुलर आइगन वैल्यू इम्प्लाई करती है डायगोनलाइजेबल को। मतलब एम बराबर जी एम है तो वो डायगोनलाइजेबल होगी। इफ ए इज सिमेट्रिक या हर्मिशियन मैट्रिक्स देन ऑल आइगन वैल्यू ऑफ ए आर रियल। यदि कोई सिमेट्रिक या हर्मिशियन मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यूज रियल होती है एंड वो डायगोनलाइजेबल होती है। अब हम बात करते हैं नल मैट्रिक्स की। नल मैट्रिक्स हमारे पास डायगोनलाइजेबल होती है, आइडेम्पोटेंट भी डायगोनलाइजेबल होती है, बट निलपोटेंट के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। यदि निलपोटेंट डायगोनलाइजेबल होगी इफ एंड ओनली इफ, हम इसको डायगोनलाइजेबल कह सकते हैं इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू 0। ए हमारे पास क्या हो, कोई नल मैट्रिक्स हो। Thank you for watching this video.